नमस्ते दोस्तों, पूनम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आपके जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? ठहरिए, आज की यह सच्ची घटना सुनने के बाद महादेव पर आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब केदारनाथ के राजा मेरे भोलेनाथ का दरवाजा खुलता है। आइए सुनते हैं महादेव का एक ऐसा चमत्कार जिसने एक मरते हुए इंसान की किस्मत बदल दी। यह कहानी है सोमनाथ नाम के एक साधारण से भक्त की। सोमनाथ एक छोटा सा व्यापार करता था और जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा भगवान शिव के मंदिर में दान कर देता था। वह हमेशा कहता था, मेरा क्या है, जो कुछ भी है वो सब भोलेनाथ का ही है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। कलयुग के चक्र में सोमनाथ का समय भी बदला। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और उसका पूरा व्यापार ठप हो गया। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। ऊपर से उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो गई, जिसके इलाज के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। कर्जदारों ने उसके घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए और समाज में उसकी बदनामी होने लगी। एक रात सोमनाथ पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। रोते रोते लड़खड़ाते कदमों से वह अपने गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे। मंदिर सुनसान था। सोमनाथ शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने शिवलिंग को पकड़कर कहा, हे त्रिपुरारी, हे महाकाल, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आज मेरे पास अपनी माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। अब यह जीवन आपके चरणों में ही समाप्त हो जाएगा। अब आप ही संभालो। इतना कहकर सोमनाथ वहीं फर्श पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही उसकी आँख लग गई। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य सुगंध आने लगी। सोमनाथ की आँख खुली तो उसने देखा कि सामने एक जटाधारी साधु महाराज खड़े हैं, जिनकी आंखों में गजब का तेज था। साधु महाराज ने सोमनाथ के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। तेरी परीक्षा समाप्त हुई। साधु जी ने अपनी झोली से मिट्टी का एक छोटा सा कलश निकाला और सोमनाथ के हाथ में थमा दिया। उन्होंने कहा, इसे घर ले जाओ और कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसे खोलना, लेकिन याद रखना इसके बारे में किसी को मत बताना। सोमनाथ कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह साधु महाराज मंदिर के अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। सोमनाथ उस कलश को लेकर हैरान परेशान घर पहुंचा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, उसने कांपते हाथों से उस कलश का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कलश में महादेव की पवित्र भस्म थी और उस भस्म के ठीक ऊपर सोने के 5 प्राचीन सिक्के और एक चमत्कारी जड़ी बूटी रखी थी। सोमनाथ तुरंत समझ गया कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे भोलेनाथ थे, जो अपने भक्त के आंसू पोंछने आए थे। उसने उस जड़ी बूटी से अपनी माँ का इलाज कराया, जिससे वो ठीक हो गई और उन सिक्कों की मदद से अपना कर्ज चुका कर नया काम शुरू किया।
दोस्तों, महादेव देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपका भरोसा सच्चा है तो वो किसी भी रूप में आपकी मदद करने आ सकते हैं। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल पूनम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।